कौन बनेगा टॉपर में इमरोज आलम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आदित्य राज। खेल के नियम हैं, अगर सही जवाब देंगे तो 5 अंक मिलेगा और गलत जवाब देने पर 2 अंक कट जाएगा। तो अब चलते हैं, खेल शुरू करते हैं। और आपके सामने आ रहा है आज का पहला प्रश्न। If the focal length of concave mirror is 10 cm, then its radius of curvature will be, और आपका ऑप्शन है A 10 cm, B 20 cm, C 5 cm, D 40 cm। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी A 10 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर, B 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। सही जवाब दिया आपने, 5 अंक प्राप्त करते हुए। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड, और आपका ऑप्शन है ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी एंगल ऑफ इमर्जेंस, डी नन ऑफ दी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी एंगल ऑफ इमर्जेंस। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 10। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूज्ड एज साइड मिरर, और आपका ऑप्शन है ए कनकेव मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी कन्वेक्स लेंस, डी प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 15। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which lens produces only an imaginary image, और आपका ऑप्शन है ए कन्वेक्स, बी कनकेव, सी बाइफोकल, डी नन ऑफ दी। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं, बी कॉन्केव। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 20। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपका ऑप्शन है ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ डिविएशन, डी नन ऑफ दी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ए परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, बी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। ऑप्शन बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 25। यह चैनल विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए ही है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। एन इमेजिनरी इमेज इज ए स्ट्रेट, बी इन्वर्टेड, सी बॉक्स, डी नन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए स्ट्रेट। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 30। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन फोकस इन ए लेंस, और आपका ऑप्शन है A2, B1, C3, D नन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है A2, B1, C3, D कोई नहीं। ऑप्शन ए 2। सही
सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 35। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप? और आपका ऑप्शन है ए कनकेव मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी कनकेव लेंस, डी कन्वेक्स लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 40। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग? और आपका ऑप्शन है ए प्लेन, बी कन्वेक्स, सी कनकेव, डी नन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। ऑप्शन सी कॉनकेव। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 45। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए सर्च लाइट इज, और आपका ऑप्शन है ए कन्वेक्स, बी कनकेव, सी प्लेन, डी नन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स। गलत जवाब दिया आपने। आपका 2 अंक कट गया और 2 अंक कट के आपका अंक हो गया 43। सही जवाब था कॉनकेव। तो आपने 43 अंक प्राप्त किया। अब मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज का खेल खत्म होता है।